आपकी बात को। बिल्कुल, शांति ये प्रसाद भट्ट जी, नौकरियों का सवाल नहीं है, 423 नौकरियों का सवाल है। शांति प्रसाद भट्ट जी, आप सोचिए ना जी। कि मैं एक उत्तराखंडी होने के नाते कभी कभी सोचता हूं कि साहब कि हमारे नौजवान कुछ सेना में चले जाते हैं, कुछ प्रदेश के बाहर छोटी छोटी नौकरियां कर रहे हैं। अरे हमारी सरकार के ऊपर तो वैसे ही बोझ बहुत कम है, हम तो ज्यादातर लोग पलायन कर जाते हैं, और जो लोग यहां पर हैं भी हम उनको भी अकोमोडेट नहीं कर पा रहे, उनको भी हम जस्टिस नहीं दे पा रहे। देखिए रमेश जी, आपने बहुत सही सवाल किया है कि उत्तराखंड की जनता जो है सरकार के ऊपर बोझ बनकर जीना नहीं चाहती। हमारे यहाँ का 65% नौजवान लड़का जो है अन्य प्रांतों में जाकर अपने जीवन का यापन करता है, चाहे फिर वो कुछ सेना में चला जाए, चाहे वो किसी होटल इंडस्ट्री में चला जाए या अन्य प्रांत में किसी तरह की नौकरी पाले, वहां तो वो काबिल है। मगर अपने राज्य में पिछले 22 वर्षों का ट्रैक रिकॉर्ड ये दिखाया जाता है इन सरकारों के द्वारा कि उत्तराखंड का जो मूल निवासी है वो काम करने लायक नहीं है। यही कारण है कि हमने सत्ताएं तो बदली है मगर चरित्र हमने नहीं बदला है। नवोदित राज्य के अंदर हम पटवारी भर्ती घोटाला देखते हैं मगर मंत्री पे कार्रवाई नहीं होती, डीएम सस्पेंड हो जाता है। हम देखते हैं कि यहाँ दरोगा भर्ती घोटाला होता है, डीजीपी सस्पेंड हो जाता है मगर गृह मंत्री के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, ना उनको कोई तीखे बयान हम देखते हैं। अभी नवोदित जो सरकार बनी है, कितने दुर्भाग्य की बात है कि यह सरकार बनते ही कभी कहती है बंगालियों को आरक्षण मिलना चाहिए, वो हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। और नौकरियों में बताइए क्लास 4 की नौकरी में जो है ऐसे घोटाला हो जाता है, मंत्री के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी मगर जांच समिति में क्या होगा ये 22 साल से हम देख रहे हैं। खबर में पढ़ रहा था तीसरी बात कि आप अपने बेटे बहू को नौकरी दिला रहे हैं साहब, मतलब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की हाइट देखिए आप, कि डर ही नहीं रह गया साहब। हाँ। आपको डर ही नहीं है, इसका मतलब आपको लगता है कि हम इस सिस्टम से बच जाएंगे। देखिए रमेश जी, डर क्यों लगे सवाल मैं ये नहीं कहता हूं कि भ्रष्ट सरकार है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि ये जो 12 लाख सेवा नियोजन कार्यालय में बेरोजगार थे, ये चुनाव में कहां थे? वो 45,000 संविदा कर्मचारी जिनको अपने 5 साल घड़ियाली आंसू बहाते थे, वो चुनाव में कहां खड़े थे? वो आशा कार्यकर्ती, महिलाएं, आंगनवाड़ी वाली, भोजन माताएं कहां थी जिनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए कुछ सामाजिक संगठन से लेकर राजनीतिक दल उनके भविष्य के लिए संघर्ष कर रहे थे? कहां गए वो पेंशनर जिनकी पेंशन को बहाल कराने के लिए क्षेत्रीय दल से लेकर तमाम वो निर्दलीय लोग आवाज उठा रहे थे? और अगर ये राजनीतिक सच्चाई है तो थोड़ा सा कनेक्टिविटी कम हुई है। डबराल साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अब एक और नई, एक तरफ तो हम बात कर रहे हैं कि साहब नौकरियों में पारदर्शिता हो, दूसरी तरफ जो हमारे वित्त आयोग है उसका ये कहना है कि साहब आप 3 साल से जो रमेश जी मुझे अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। यदि सरकारों को जनता से डर होता तो ये नवोदित सरकार बनते ही इस तरह के भ्रष्टाचार के अखबारों में न छपती। जनता, सरकार जानती है कि जनता चुनाव के टाइम पर प्रभावित होकर हम इस जनता को प्रभावित कर सकते हैं, इसीलिए चरित्र नहीं बदल रहा है, सत्ताएं बदल रही है। और अंत में जो बात मैं कहूंगा, इसी पैनल में शिव प्रसाद डबराल एक ऐसा नौजवान उद्यमी जो समाज सेवा से निकला है, राजनीतिक से निकला है, आंदोलन से निकला है, ये जसगर नाम से एक दुगड्डा के अंदर बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। उत्तराखंड की सरकार, चाहे वो पर्यटन विभाग हो, चाहे पर्यटन सचिव हो, चाहे उत्तराखंड के बैंक हो, इस उद्योग उद्यमी को मदद नहीं कर रही है। और ये अपने पैसों से जितना मेहनत करके काम कर रहा है, कहीं से सपोर्ट नहीं मिल रहा है। ऐसे में उत्तराखंड का व्यक्ति कैसे राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से उत्तराखंड का उत्थान करेगा? यदि कोई भ्रष्ट है तो वह उत्तराखंड के अंदर 800 करोड़ के बेईमानी का जो पैसा खड़ा होता है उससे उत्तराखंड के अंदर बड़े बड़े होटल खड़े कर रहा है, मगर जो उत्तराखंड का मूल निवासी है उसको न व्यापार में सहयोग मिल रहा है, न आर्थिक सहयोग मिल रहा है, न सामाजिक सहयोग मिल रहा है। ऐसे में उत्तराखंड हर क्षेत्र में पिछड़ रहा है, चाहे वो फिर ठेकेदारी का हो, चाहे वो व्यवसाय का हो, चाहे फिर वो नौकरी का हो। अरे सचिवालय में चले जाइए, 15-15 लाख रुपए की बोलियां लगती है। अगर आपको शर्म आती है, मुझे कांग्रेस के शासनकाल में एसडीएम की बोली 65 लाख से 1.5 करोड़ चली, क्या ये दुनिया जानती नहीं है? उत्तराखंड की सब जानते हैं, लेकिन मगर क्या करें, हमारा राजनीतिक चरित्र केवल आरोप से नहीं होगा भट्ट जी। हर चीज में पैसा हम लोग केवल कांग्रेस, बीजेपी, ये सब सिस्टम बदलने की बात है। मैं केवल राजनीतिक दलों को आरोप प्रत्यारोप से नहीं होगा, राजनीतिक दलों को मंथन करना होगा। इस बार मैं देख रहा था विधानसभा में बड़ी अच्छी चर्चा हुई और कम से कम बहुत गंभीरता से मुद्दों को सामने रखा गया। और डबराल साहब, अब देखिए, अब ये जो इकोनॉमिस्ट होते हैं ना, इनकी सोच ये होती